हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनन्यास टैरो। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जितना प्यार मुझे मेरे पिछले वाले वीडियो में दिया, दैट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आज का रीडिंग होने वाला है द पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश, आप जिससे शादी करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे इंसान, मतलब आप जिसके बारे में सोच रहे हो रोमांटिकली, उसी के बारे में है। सो यस, यू कैन चूज़ among three piles: pile number 1, pile number 2 and pile number 3। पाइल नंबर 1 में यहाँ पे दोनों कार्ड है और इसके साथ है ये ब्रेसलेट रेड जैस्पर। पाइल 2 में ये दो कार्ड्स हैं और इसके साथ है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल। और पाइल 3 में ये दो कार्ड्स हैं और इसके साथ साथ है ब्लैक ऑब्सीडियन। आपको पहले तो आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टेक सम टाइम और थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप पाइल से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रेसलेट से भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला रेड जैस्पर, एमेथिस्ट एंड ब्लैक ऑब्सीडियन। बट आई वुड रेकमेंड कि आप तीनों कार्ड्स एंड क्रिस्टल सभी में मेडिटेट कीजिए, उसके बाद ही आप चूज़ कीजिए, सो दैट योर रीडिंग गेट्स एक्यूरेट, ओके। और एक बात, अगर आप लोगों में से कोई भी ब्रेसलेट में इंटरेस्टेड है या ब्रेसलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, ओके। हेलो पाइल नंबर 1, इफ़ यू हैव चोज़न दिस पाइल along with this crystal, ये है रेड जैस्पर। तो वेलकम टू योर रीडिंग। और रीडिंग में जाने से पहले मैं इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है तो आपके लाइफ में थोड़ी सी एक्शन की कमी है। आप सोचते बहुत हो, आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन वो एक्शन लेने में आपको आप कुछ ना कुछ कारण के वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हो और आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो, ओके। एंड ये ब्रेसलेट ना, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटेड इशू है या फिर कोई मेंस्ट्रुअल इशू है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इस ब्रेसलेट को पहन सकते हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोग और आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हो। आप लोग ना बहुत पैशनेट, बहुत फायरी इंसान हो। सो this bracelet also talks about your sexual desires. It means that वो पैशन है, वो प्यार है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यस, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है। You know, just by looking at these two cards, I feel that many of you are waiting for, you know, your partner. You feel that कब एक वो यूनियन होगा, कब आप लोगों के बीच में वो
पैशन, वो एक फिज़िकल टच, देन यू हैव योर क्रेविंग फॉर दोज सेक्शुअल थिंग. सो येस, आई फील दैट बहुत जन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्द शादी करने जा रहे हो या फिर एक होने जा रहे हो. यू नो, दिस मैन इज़ द मैन ऑफ योर ड्रीम्स. आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो इनसे. आप बस वेट नहीं कर पा रहे हो कब इनसे मिलोगे और कब एक होंगे आप लोग. ठीक है, आप लोग के बीच में बहुत पैशन दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है आप लोग बहुत ही जल्द एक होने वाले हैं. ठीक है, यू गाइज हैव वेटेड रियली लॉन्ग. सो यस, सी, पैशन एंड सोलमेट. Your soulmate is ready with already with you in spirit. Believe this, they will manifest physically. Magnetic and seductive. Okay, first let's talk about this card. Okay, so I feel you have manifested this person in your life, the person that you have on your mind. हो सकता है कि काफ़ी लोग मैरिज के तरफ आगे बढ़ रहे हो इस इंसान के साथ, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत लोग, यू नो, manifesting this person, waiting for this person. You can just feel it. You can feel it inside you. Okay, that this person is on his way or on her way towards you. इस ब्रेसलेट में भी मैंने बोला था कि आप लोग ना बहुत पैशनेट और बहुत इस इंसान के लिए आप लोगों ने वेट किया है, बहुत पैशनेटली आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से. दिस पर्सन इज़ लाइक अ सोलमेट. इज़ नॉट लाइक अ, मतलब ये है आपका सोलमेट. आप लोगों के बीच में बहुत एक फिजिकल अट्रैक्शन है. Okay, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. So yes, मैंने बोला ही था कि आप लोग ना क्रेव कर रहे हो कब एक साथ होंगे हम लोग. तो वही है कि you just can't wait to be with this person. So yes, we'll just keep this here. And तो सबसे पहले हम लोग राइडर वेट से देखेंगे आप लोगों के लिए क्या है. ओके, सो पाइल नंबर 1, आई फील आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, वो अभी बहुत आपको, आप जितना क्रेव कर रहे हो ना उनके लिए, उनका लेकिन वो अभी अपने करियर में फोकस्ड है. ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन दे आर बिजी इन मॉनिटरी थिंग्स एज इन कि लाइक यूनियन तो आप लोगों का होगा, ज़रूर होगा. तो इसीलिए हो सकता है वो अपने करियर में बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि एक फैमिली बिल्ड कर सके आपके साथ. वो बहुत शांत हो गए हैं. उनके आई कैन सी कि उनके ऊपर ना बहुत प्रेशर्स है, बहुत, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, जो उनको काफ़ी मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है, और वो बहुत सोच में पड़ गए हैं, बहुत टेंशन में है. वो बहुत सोच रहे हैं कि कैसे होगा, एंड ही इज़, हो तो जाएगा, लेकिन वो अभी मॉनिटरी डिसअपॉइंटमेंट तो उनका हो रहा है अभी. लेकिन यू काइंड ऑफ सपोर्ट देम, तो वो थोड़ा सा ठीक होता है. लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ना उनसे थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको हो गया है कि
आप जो प्यार और इमोशनल थिंग आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो उनसे अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो इमोशनल थिंग है ना, वो कहीं मिसिंग है। इसीलिए ये कार्ड्स आप लोगों ने चूज़ किया है कि आप लोग ना क्रेव कर रहे हो उन सारी चीज़ों को। एक वो पैशन, वो प्यार, वो फिजिकल टच, यू नो, यू आर जस्ट क्रेविंग, यू वांट टू फील दैट पर्सन। बट यहाँ पे उनका क्या है ना, वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा हटके अपने करियर पे, अपने मॉनेटरी थिंग्स और अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उनको वो कैसे निभाएंगे उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। इसीलिए ना एक इमोशनल डिटैचमेंट हो गया है आप दोनों के बीच में। लेकिन आई फील वो आगे जाके ठीक होगा। ठीक है, ज़रूर ठीक होगा। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए कि योर पास्ट रिलेशनशिप वाज नॉट इजी, और आपके लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रगल्स रहे होंगे, तो आप कभी कभी ना इनसिक्योर्ड हो जाते हो इस इंसान को लेके। क्या वो ठीक रहेंगे बाद में जाके, क्या वो ऐसे ही रहेंगे, वो चेंज तो नहीं हो जाएंगे, एंड यू नो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप बहुत सोचने लग गए हो कि क्या होगा, क्या ये इंसान सच्चा है, क्या झूठा है, या चेंज हो जाएगा, क्या वो ऐसे ही मुझे प्यार करेगा, या फिर पहले वो ऐसा नहीं था, वो बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन कि वो प्यार नहीं रहा। ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर वन, आप ना काफ़ी इमोशनली आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो। ठीक है। अ, आप ना अभी इस रिलेशनशिप में ना आप बहुत सोच रहे हो, क्योंकि एक ही एक प्रॉब्लम है आप लोगों के मन में अभी। आई फील आप जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनसे चाह रहे, मतलब यू आर वांटिंग, आप जिस जो इमोशनल सपोर्ट जो आपको चाहिए वो आपको अभी नहीं मिल रहा है, और इसीलिए ना आप लोगों के अंदर एक वो हो गया है, एक रेबल एटीट्यूड आ रहा है बहुत। मतलब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप बहुत इरिटेटेड हो रहे हो, और आप ना बहुत रेबेलियस हो जा रहे हो इसीलिए। और आप लोगों के बीच में ना इस वजह से बहुत फाइट्स भी हो रही है, और आप ना आपके मन में ना आप डाउट करना स्टार्ट कर दिए हो, और आप ना आपके मन में बहुत आप डाउट करने लगे हो इस इंसान को लेके। आप बहुत स्केर्ड हो, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, और आप बहुत पोजेसिव हो रहे हो इस इंसान को लेके। और यहाँ पे और वो एक पैशन, वो एक पोजेसिवनेस ना आपके तरफ से बहुत दिख रही है, और उनके तरफ से ना एक ब्लैंक स्टेट है।
जो एक बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप इस इंसान को क्वेश्चन करने लग गए हो, क्या क्या ठीक है, क्या झूठ है, ये इंसान सच है, फेक है, क्या है, नहीं है। 7 ऑफ कॉइंस, आई फील आप खुद भी अपने करियर में फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन ये सोच विचार के चक्कर में आप भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। शायद आपका भी कुछ मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स है अभी, मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप बहुत टाइट, आप ना बहुत मॉनेटरी गेन्स के बारे में भी सोच रहे हो कि आपका कुछ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकता है, मतलब आपको कुछ फिनेंस वैसे नहीं है, मतलब आपको कोई बहुत फिनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन वो है, मतलब जो फिनेंस है वो हाथ से छूट रहा है बहुत, यू नो योर आपका बहुत खर्चा हो रहा है, जो आप मतलब फालतू की चीज़ों में ना बहुत आपका इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आपको थोड़ा सा कम करना है, आपको थोड़ा सा धीमे चलना है, आपको फिनेंस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, और सेविंग्स के बारे में आपको सोचना है। आई फील आप सोच तो रहे हो, लेकिन आप सेव नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इन्वेस्टमेंट हो रही है, खर्चा हो रहा है, और आपको थोड़ा सा वो है भी माइंड में कि अपने फिनेंस को लेके शायद हो सकता है जो आपका फिनेंशियल फ्रीडम पहले था वो कब मतलब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, तो ये भी आपको बहुत चिड़चिड़ा कर रहा है, और ये इफ़ेक्ट जाके पड़ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आई फील आपको थोड़ा सा धीमे चलना है, और इस इंसान के लाइफ में ना अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो ये खुद भी डील नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ फीलिंग ओवरबर्डनड और शी इज़ फीलिंग ओवरबर्डनड विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे ना मुझे आप दोनों काफ़ी मच्योर्ड दिख रहे हो, अगर एज में भी कम हो तो बहुत मच्योर्ड हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करना तो चाहते हो, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, वो बहुत एक फाइट में एंड होती है, यू नो थिंग्स लाइक एक बहुत अगली टर्न ले लेता है। और आई फील ये जो इंसान बहुत पैशनेट होता है ना, जो लोग, तो उन लोग के लाइफ में ये होता है बिकॉज दे वांट दैट पैशन इन देयर लाइफ। उन लोग को ना एक धीमी लाइफ पसंद नहीं है, जहाँ पे एक दोनों एक दूसरे पे अगर इन्वेस्ट ना करें तो आपको वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर आप 100% दे रहे हो, आप एडजस्ट भी बहुत कर रहे हो, तो आपको ना वो एक्सपेक्टेशन है उनसे बहुत ज़्यादा, जो आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए आई फील। ओके, एंड आपको उतना नहीं सोचना है। The garden and the gate. Door to romance. So आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू आप लोग शादी करने वाले हो, बहुत जल्द शादी होने जा रहा है, और आप लोगों के मन में डाउट हो रही है। स्पेशली आई फील ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स है जो जिन्होंने ये पायल चूज़ किया है, क्योंकि अगर आप फीमेल भी नहीं हो ना, आप बहुत एक क्रिएटिव, एक फन लविंग, एक आउटगोइंग, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, एक एक बहुत ही स्वीट फेमिनिन की तरह हो, डिवाइन फेमिनिन की तरह हो आप लोग। आप लोगों में से ना काफ़ी लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप लोगों को मेकअप करना, ड्रेसअप होना, ये सब बहुत पसंद है, और आप लोग बहुत मासूम से हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप अभी ना बहुत सेंसिटिव भी हो रहे हो, तो ये आपको नहीं होना है।
और आप लोग एक अभी लाला लैंड में हो। अ, आपको सिर्फ अभी वो प्यार, वो पैशन चाहिए, लेकिन आपका जो इंसान है वो बहुत प्रैक्टिकल और उनको करियर में करियर में ज़्यादा फोकस्ड है। और आप बहुत एक इमोशनल, एक फैमिली चाहते हो, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो। लेकिन वो लोग जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके दिमाग में अभी बहुत काम को लेके प्रेशर है। ठीक है। यहाँ पे आई सी एक बहुत फाइट्स होते होंगे, बहुत अगली फाइट्स, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक गुस्सा, एक अगली फाइट, ये सब है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू पीपल आर रियली इमोशनल, रियली सॉफ्ट हार्टेड। आप लोग बहुत इमोशनल हो, आप लोग बहुत एक बच्चे की तरह हो आप लोग, और आप मान जाते हो लास्ट में। ठीक है। ये इंसान एक गाइड की तरह है आपके लाइफ में, एक होता है ना एक फादर फिगर, ऐसे है। सो आप बहुत एक इनसे ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, जो कि आई फील आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो सकता है ये इंसान। सॉरी। सो आई फील ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकता है। एंड यू नो आई फील दैट ये ना आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, या ये इंसान बहुत इंट्यूटिव हो सकता है। और आपको ना काफ़ी एंजल नंबर्स पे दिखाई देते होंगे आई फील, सिंक्रोनिसिटीज़। आप यूनिवर्स में बिलीव कर सकते हो, आप एक मून मैनिफेस्टेशन में बिलीव कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हो, फ्री स्पिरिटेड। आपको फूल, गार्डनिंग, बटरफ्लाइज, यू नो, पेट्स, इन मतलब नेचर में, या फिर लोगों से प्यार करना, लोगों से बातें करना, डांस करना, म्यूज़िक, आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इनफैक्ट। सो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट है। और आई वुड सजेस्ट, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर करियर, और आप अगर सोच रहे हो करियर के बारे में, या अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई समथिंग इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। आप कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट को चूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो, और बिकॉज आई फील उससे आपको काफ़ी फिनेंशियल बेनिफिट्स होगा। ठीक है। सो यस, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव। और आप ना यू जस्ट वेटिंग फॉर दैट मैन। आई फील कि आप बस रेडी हो इनसे शादी करने के लिए, वो कब आएंगे, और आप बस लाइक दुल्हन बन के आप बाहर रेडी हो, वो जब आएंगे तो बस आपको शादी करना है और या इनके साथ रहना है। यू आर गेटिंग टू डेस्परेट टू बी विद दिस पर्सन, विच आई फील इज़ टेकिंग अ टोल ऑन यू। आई थिंक यू शुड स्लो डाउन, एंड आप थोड़ा सा धीमे हो जाइए। मतलब इतना भी जल्दबाजी मत कीजिए। आप जिन लोग शादी कर रहे हैं उन लोग की बात अलग है। अगर मुझे दिखाई दे रहा है आप ना, यू जस्ट कांट वेट टू बी विद दिस पर्सन। सो ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत रश कर जाओ इस रिलेशनशिप में और बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाओ, क्योंकि आपको अपने से एक्सपेक्ट करना है, ना कि दूसरों से। और आपके लाइफ में ना और इनके रिलेशनशिप में एक बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो रहे हो इनके प्रति। See what do we have next for, yes, see यहाँ पे भी strength, यहाँ भी आ गया strength. I hope this is visible. Justice.
आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, ये आपके लाइफ में एक स्ट्रेंथ के जैसे आए हैं। ये आपको ये हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा, या फिर आपको ये इंसान बहुत दिन के बाद ऐसा कोई रिलेशन आपके लाइफ में आया है, या फिर ऑब्वियसली ये रीडिंग हो रही है कि द पर्सन ऑन योर माइंड, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में तो कोई इंसान है। तो ये इंसान और आपके बीच में डिस्टेंस होंगे, मतलब शायद आप एक जगह पे रहेंगे, ये काफ़ी आपसे काफ़ी दूर रहेंगे, हो सकता है कल्चरल डिफरेंस भी हो। ओके और ये इंसान जब आएंगे आपके लाइफ में, तो आपका लाइफ बहुत चेंज हो जाएगा। बहुत स्ट्रगल के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं, और ये इंसान आपको जैसे एक रिवॉर्ड के जैसा है ये इंसान। आई फील ये पायल और ये रीडिंग जो लोग देखने वाले होंगे ना, ये मेरा पहला रीडिंग देख के आए होंगे, क्योंकि मुझे एक वाइब मिल रही है कि यहाँ पे मेरा बहुत पुराना व्यूअर्स भी आएंगे और देखेंगे। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग वेट कर रहे थे मेरा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तो ये भी हो सकता है। सो यस, क्योंकि आई फील कि मुझे ना, जो मैंने पहले जो रीडिंग किया था, वो एनर्जी भी काफ़ी इस रीडिंग में आ रही है, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट स्ट्रांगली फीलिंग कि ये वीडियो जब अपलोड होगा तो बहुत लोग ऐसे होंगे इस पाइल को जो चूज़ करेंगे। आप लोग वेट कर रहे थे मेरा नेक्स्ट रीडिंग के लिए। ओके ओके सो ये इंसान ना आपको बैलेंस करते होंगे, आपको वो पावर देते होंगे, आप लोग एक दूसरे के लिए बैलेंस हो। लेकिन फिर से वही आ रहा है, अब बहुत एक इंसान ना बहुत पैशनेट हो रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, बहुत आप बहुत गुस्सा कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, या फिर ये इंसान कर रहे हैं आपके ऊपर। तो एक इंसान है जो काफ़ी पैशनेट फायरी हो रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत इरिटेटेड हो रहे हैं, और एक इंसान ना इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस आई फील एक डिसबैलेंस है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाता है। सो यस और ये इंसान ना आपके लाइफ में यहाँ पे भी बैलेंस ही है, तो एक जस्टिस की तरह, रिवॉर्ड की तरह होंगे। आई फील ये इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कोई रिसर्च में है, कोई रिसर्च कर रहा है, बहुत ज्ञानी है ये इंसान। जो भी इंसान है, दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत एजुकेशन वाइज भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है। मतलब बहुत इन्होंने पढ़ाई किया है अपने लाइफ में, बहुत करते भी हैं, इनको जस्टिस बहुत पसंद है, ये बहुत ऑनेस्ट इंसान है, इनको न्याय और अन्याय में बहुत इनको वो है, हर चीज़ एकदम कोई इनको अन्याय नहीं चाहिए अपने लाइफ में या फिर अपने सराउंडिंग में। ये दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। भावुक तो हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी से नहीं हटते हैं। और ये इंसान ना ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है बाय द वे। हाँ, दिखाते हैं कि बहुत मैं ओपिनियनेटेड एक एक होता है ना, मैं बहुत अपडेटेड सोच में विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके दिमाग में भी कुछ ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और आप इन सारी चीज़ों से ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हो, और आपको लेकिन आप सोच तो हमेशा इन्हीं के बारे में रहते हो, बहुत सोचते हो इनके बारे में, ठीक है। लेकिन आई फील बहुत जल्दी, ओ माई गुडनेस, आई फील दैट बहुत ही जल्दी आप लोग एक होने वाले हो। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, यू पीपल जस्ट कांट वेट टू बी टुगेदर, एंड वेरी सून आप लोग एक होने वाले हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, तो आप लोग बहुत जल्द एक होने वाले हो। ओके लेकिन आई वुड सजेस्ट, और आप लोग की लाइफ में ना एक बहुत एक गार्डन होता है ना जो एकदम फूल से भरा हुआ है, बर्ड्स, फेदर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो
it's like you have manifested this person in your life. You deserve this person, you deserve this relationship, you deserve all the happiness in this world, and you are getting that. एंड आप बहुत करीब हो. अगर आप लोग सिंगल हो, आप जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है. मुझे वैसे तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिखाई उतना नहीं दे रही है, लेकिन अगर है भी ना तो वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है. वही प्रॉब्लम, मतलब जो आप लोग के बीच में ना बहुत फाइट्स होते होंगे, एक ओपिनियन डिफर करते होंगे, तो इन सारी चीज़ों को ना आप लोग दूर रख के एक होंगे बहुत ही जल्द. ओके, सो यस, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. यू नो मैं ना बहुत दूर से सुन पा रही हूँ कोई एक बच्चे की आवाज़, और वो थोड़ा सा रो रहा है. सो आई फील कि आप लोग ना वेट कर रहे हो, आप लोगों का भी कब फैमिली होगा. और आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, एक यू पीपल आर गोइंग टू गेट मैरिड. आप लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हो. सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए. पाइल नंबर 1, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. जब आप लोगों के बीच में कोई फाइट्स होगा ना, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. ट्राई टू डील, मतलब आप वो सिचुएशन को ना बहुत कामली हैंडल करना सीखो, और आपको करना भी है. मुझे ना बहुत फाइट्स दिखाई दे रही है इस फाइल में, तो आप लोग ना इतना फाइट मत कीजिए. और आई अंडरस्टैंड कि ओपिनियंस आप लोग का बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफर करता है, लेकिन आप लोगों के बीच में एक जन को थोड़ा सा काम हो कि यू हैव टू ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन. आपको ये जो आप लोग का रिलेशनशिप है ना, इसमें आपको जब भी आर्ग्यूमेंट्स हो, जब भी कुछ हो, तो आपको बहुत कामली हैंडल करना होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है. सी लक इज़ ऑन योर साइड, तो डोंट वरी, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है. आई सी कि आपको ना बहुत एक इनसिक्योरिटी हो रही है, आप बहुत घबराई सी हो, तो आपके अंदर बहुत डर है. आपको लग रहा है क्या सब सही होगा, क्या सब ठीक होगा, क्या यू आर गेटिंग टू प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, योर पार्टनर, एंड अबाउट द योर रिलेशनशिप. आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो. सो आई फील दैट ये नहीं करना है आपको, ठीक है. मैं बोल रही थी मून मैनिफेस्टेशन, या आप लोग ना मून में काफ़ी बिलीव करते होंगे, तो आई फील दैट ये आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है इंसान को, बट यू हैव टू बी दैट्स द रीज़न आप बहुत प्रोटेक्टिव हो. कहीं ये पर्सन आपके लाइफ से चले ना जाए, या फिर कुछ ख़राब ना हो आप दोनों के बीच में. यू वॉन्ट दिस रिलेशन टू बी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप, और इनसे आप बहुत पॉजेसिव हो इनको लेके, ठीक है. तो आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा इस रिलेशनशिप में देना होगा. जितना ये इंसान नहीं देगा, इनसे कहीं ज़्यादा आपको एफर्ट्स पुट करना है. नहीं तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रगल में जाएगा, ठीक है. तो आपको बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करना है. आपको बहुत एक सब कुछ ना आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है. और हो सकता है इस बात से भी आपको बहुत चिढ़ है, दैट व्हाई शुड आई पुट, मतलब मैं ही सिर्फ सैक्रिफाइस या एडजस्टमेंट, या सिर्फ मैं ही सब कुछ क्यों करूं. क्योंकि आप लोगों ने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में. आप लोग चाहते थे ऐसे इंसान. तो यू नो व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, जब आप कुछ मांगते हो, एक जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, तो
आपको बहुत अच्छे से रखना होता है उस चीज़ को, तो बहुत प्यार से रखना होता है। तो इसीलिए और कोई भी चीज़ जब आप यूनिवर्स या भगवान से मानते हो, तो जब वो मिल जाता है ना, उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स रहता है। सो यू नो, एक सेइंग है कि नथिंग कम्स इजी, और यस, सो जब ये आपको मिली है तो, या मिला है, सो यू हैव टू बी वेरी मच, आपको बहुत प्यार से इनको रखना है। दैट्स द बेसिक थिंग। So yes, this was it for your reading pile number 1. I hope it resonated with you. अगर ये रेजोनेट हुआ है आपसे तो फिर प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक दीजिए। आई नो आप लोग ज़रूर देंगे। मेरे लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सभी का। अगर ये ब्रेसलेट आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, पेड रीडिंग होने वाला है ये, और डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। याद रखना, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना डिटेल्स नहीं डालूंगी, ओके। कोई भी किसी के बात से आप लोग इन्फ्लुएंस मत होइएगा, ओके। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है और इस एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देन वेलकम टू योर रीडिंग। इस पाइल में मुझे बहुत लोग लग रहे हैं कि आप लोग किसी भी ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो और आपको ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, और इस इंसान के बारे में सोच सोच के आप एकदम खुद को बहुत तकलीफ़ दे रहे हो। और आपको ना अपने ऊपर अभी काम करना है, ना कि इनके बारे में सोचना है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और अगर आप सोच भी नहीं रहे हो कॉन्शियसली, आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हो। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। आप लोगों के बीच में ना मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कभी कनेक्टेड, मतलब यू बोथ लव ईच अदर, बट आप दोनों जानते हो कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ है। अगर आप ये देखिए आप कि दिस इज़ अ फीमेल, और इनके ये सोच रहे हैं इनके बारे में, और ये कार्ड भी है, ये बंदा सोच रहा है इनके डिवाइन फेमिनिन के बारे में। सो तो हो सकता है बहुत जन के लिए आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, यू बोथ आर इन ईच अदर्स माइंड, बट आप दोनों जानते हो कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। आप दोनों बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं हो। और अगर कोई एक अगर ये, आई थिंक दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आप दोनों को ना एक, यू बोथ नीड, मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो तो वो इंसान और आप दोनों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं कार्ड्स के पीछे क्या है। See, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. यहाँ पे है, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो आप लोगों के लाइफ में ना काफ़ी चैलेंजेस रहा होगा, तो आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग, और ये रिलेशनशिप हो सकता है आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, जब आप दोनों एक साथ थे या नहीं थे, बहुत एक चैलेंजिंग था। इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना भी बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सोसाइटल थिंग्स भी रहे होंगे सेपरेशन की वजह, या फिर बहुत सारे डिस्टॉर्शन रहे होंगे, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन रहे होंगे। आप दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाए जब एक साथ थे। आप लोगों
हमेशा ऐसा था ना, जब आप लोग एक साथ थे, कि दिस रिलेशनशिप विल नॉट वर्क आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट, फाइट्स, ये वो। हमेशा ये सब रहा है। ये रिलेशनशिप जब ख़त्म हो गया था ना, और ये इंसान जब आपसे बहुत दूर चला गया था या चली गई थी, तो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये रिलेशन का कभी एंड होगा, या आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस इंसान के अलावा आप कभी रह पाएंगे। लेकिन आप लोग, यू आर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई रियली वांट टू हग यू पीपल जिन्होंने भी ये फेस किया है। आई मीन, जो लोग भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो यू गाइज आर रियली स्ट्रॉन्ग, एंड आई रियली वांट टू गिव यू अ वेरी टाइट हग। ये रिलेशनशिप आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो आई फील जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है, और अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपसे, तो यू शुड गेट अ एमेथिस्ट ब्रेसलेट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये, और आप लोग ना काफ़ी इंट्यूटिव भी है, और हो सकता है रिसेंटली आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो। मतलब हो सकता है पहले आप लोग इतना इंट्यूटिव नहीं थे जितना आप अभी हो रहे हो, और ये प्रोसेस ना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। और ये जब ट्विन फ्लेम का जर्नी चलता है ना, जिन लोगों ने फेस किया है, तो उन लोग को पता है कि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहता है, और उन सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ को आपको साइड में रखते हुए आपको चलना है, आगे बढ़ना है। और इसीलिए आई थिंक एमेथिस्ट वो एक क्रिस्टल है जो आपको इस जर्नी में मदद करता है। आपको वो जो आप एक बहुत डिप्रेस्ड आप रहते हो, ठीक है, आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हो, आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो ये वो ब्रेसलेट है जो आपको दिशा दिखाती है। ये आपको एज अ गाइड आपके लाइफ में रहता है, आपको वो सपोर्ट देने के लिए। आई थिंक एमेथिस्ट का बहुत सारा बेनिफिट्स है। कभी एक मैं ऐसा वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आई एम गोना टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि इन क्रिस्टल्स का ना बहुत योगदान रहा है मेरे लाइफ में। और जिनको भी मैंने सजेस्ट किया है, उनके लाइफ में भी काफ़ी योगदान है। आई मीन लाइक मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्रिस्टल्स में, और जिन्होंने भी क्रिस्टल्स अपने लाइफ में इंक्लूड किया है, सिर्फ वही जानते हैं पावर ऑफ क्रिस्टल्स। सो यस, ठीक है, चलिए तो फिर आपके रीडिंग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, let's see pile number 2. What do we have for pile number 2? Spirits, please guide. ओके, सो पाइल नंबर 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान अभी सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। सो इनके लाइफ में फिनेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ फिनेंस के बारे में ही सोच रहे हैं। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने फिनेंस को लेके, अपने करियर को लेके। ये इंसान बहुत इनसिक्योर्ड इंसान है। आपको इस इंसान ने काफ़ी पहले तो
इस इंसान ने आपको बेसिकली धोखा दिया है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या आपने उनको धोखा दिया है, कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे ना एक एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। इट्स लाइक आप इनके बारे में सोच रहे हो, ये भी इनके आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। आई कैन सी आप दोनों के बीच में ना अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो रही है, मतलब यू बोथ आर नॉट इन टच। आप नहीं जानते हो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो नहीं जानता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। यू बोथ वांट टू कनेक्ट टू ईच अदर, बट फिर एक जन को याद आ जाता है या याद आ जाती है कि नो, आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। सो हो सकता है आप दोनों ही ऐसे सोच सकते हो कि लाइक काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस भी है। लॉन्ग डिस्टेंस एज इन मतलब आप कहीं पे रह रहे हो, वो कहीं और रह रहा है, तो एक लोकेशन वाइज भी काफ़ी डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ भी होना चाहते हो ना, तो आप नहीं हो पाते हो क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। तो देयर करंट फीलिंग इज़ राइट नाउ ये है कि ये आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहा है। कुछ ना कुछ है जो उनको रोक रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या है एग्जैक्टली वो चीज़ जो उनको रोक रहा है। इस पाइल में काफ़ी कॉइन्स हैं, बहुत कॉइन्स हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, उनको सिर्फ ये इंसान बहुत आपके बारे में सोचता ज़रूर है या सोचती ज़रूर है, लेकिन ये इंसान बहुत पैसों के बारे में सोचता है। इनके लिए ना अपने लाइफ, ये इंसान हो सकता है काफ़ी रिच फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अपने लिए ऐसा स्टेटस हासिल किया है जहाँ पे उनके लाइफ में बहुत पैसा हो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो। बहुत जन के लिए ऐसा हो सकता है ना, आपने उनको बिट्रे किया था, आपने उनको धोखा दिया था, तब जाके उनको ये समझ आई और उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और पैसों के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा हो गया रैदर दैन पर्सनल लाइफ या कोई अपने फैमिली, ऐसा फैमिली के ऊपर से थोड़ा सा, या फिर एक होता है ना अपना पर्सनल लाइफ। इन सारी चीज़ों से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ और सिर्फ ये पैसों के बारे में ही सोचता रहता है अभी, क्योंकि आपने उनको आप रिस्पॉन्सिबल हो उनको इस लाइफ में धकेलने के लिए। और क्या हो और आप अभी जब वो आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते थे ना, यू आर क्रेविंग फॉर ऑल दोज थिंग्स। अभी आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए जो वो इंसान आपको पहले देता था या देती थी, क्योंकि अभी उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस पैसों के ऊपर है। वो सिर्फ अपने करियर में फोकस करना चाह रहा है या चाहते हैं, सिर्फ उनको मटीरियलिस्टिक गेन्स चाहिए। लेकिन वो सोचते तो है घर आके, जब काम ख़त्म होने के बाद सब कुछ ओके, अगर वो किसी के बारे में सोचता है फैमिली के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। और आप ना सिर्फ प्रे कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो आ जाए वापस आपके लाइफ में। ऐसा आप सिर्फ प्रे कर रहे हो अभी ना, आप सिर्फ बहुत स्पिरिचुअल बन गए हो। आप सिर्फ और सिर्फ, हो सकता है आप
यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखते होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पूजा पाठ, भगवान, ये सब सारी चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो और आप इन्हीं सारी वीडियोस या चीज़ों में आप फोकस्ड हो। इस टेक्स्ट से क्या आता है आपके लिए? ब्रोकन हार्ट। से मैंने पहले कहा था कि आप बहुत इनके बारे में सोच रहे हो और आप बहुत प्रे कर रहे हो। हो सकता है आपको बहुत जन के लिए ऐसा भी हो सकता है आप जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इनके साथ या इनके पास रहना चाहते हो। ओके, और आप इन्हीं से प्यार करते हो। आपको बहुत, मैंने पहले कहा था कि अगर आप इस फाइल में, अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी से, तो आप इस ब्रेसलेट को, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ओके, मैंने पहले कहा था। तो यहाँ पे भी आ गया एंग्जाइटी। आप बहुत इमोशनली ड्रेन हो, बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपको हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना हार्ट हील करना है, अपना माइंड हील करना है, और भगवान के ऊपर आपको और थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ा बिलीफ रखना है। आप हो एक डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन, बट this journey is very tough and you know it, you have realized it. So the person that you have on your mind, जो इंसान आपके दिमाग में है, वो इंसान भी बहुत काफ़ी एक पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहा है या रही है। तो इस इंसान के माइंड में भी आप हो, लेकिन ये इंसान ना, वो मतलब इस इंसान को लगता है क्या ही होगा, अब क्या ही करे इनसे बात करके, क्यों जाए इनके पास। तो इन सारी चीज़ों में वो भी बहुत ट्रैप्ड है और उनको नहीं पता है इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर आएंगे। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए। Hermit, High Priestess और Wheel of Fortune। ये इंसान ना आपके लाइफ में एक लेसन लेके आया है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। आपका प्यार इनके ऊपर, या इनका प्यार आपको, ये जितना प्यार करता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ना लेसन हो। आप दोनों, ये एक फेटेड थिंग था, मतलब ये पहले से डिसाइडेड था, ये आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे, क्योंकि यही रिलेशनशिप आप दोनों को बनाएंगे एज अ पर्सन, आपको भी बनाएंगे और इस इंसान को भी बनाएंगे। तो ये एक भाग्य था आप दोनों के लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सोच लेते हैं ना भाग्य मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग ना ट्विन फ्लेम कार्मिक रिलेशनशिप या फिर कोई भी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को हम लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। सिर्फ आपका प्यार काफ़ी है आप दोनों के लिए। एक टाइम आता है ना जब आप उस इंसान को, आपको पाना नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो अंदर से दैट आप सिर्फ इन्हीं से प्यार करते हो और वो काफ़ी है। आप सिर्फ और सिर्फ इनका अच्छा ही सोचते हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका प्यार इनके लिए जो है
ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और यही प्यार आपको आज बनाया है। ठीक है, आप जो भी इंसान हो आज, जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जो कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार इनके प्रति जो है, उस प्यार ने आपको बनाया है आज। और ये आप धीरे धीरे ना रियलाइज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके दिमाग में है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो अभी, या हो गए हो ऑलरेडी, एक होता है ना, एक मेडिटेटिव मोड पे आ गए हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप बहुत जन इस पायल में से ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत टैरो में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, हायर पावर्स ऑफ यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो आप लोग। सी अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है उनको सिर्फ पाना नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप या जर्नी में हो, ये एक लेसन है। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो आप लोग, I wouldn't say witchcrafting, but in tantra and इन सारी चीज़ों में आपको अभी थोड़ा, आप हो सकता है आप कुछ ना कुछ आपने ट्राई किया है इनसे कनेक्ट करने के लिए। स्पेल्स हो सकता है, या फिर ऑल दोज, एक टेलीपैथी होता है ना, अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाके आपने उनको कुछ बताया हो उनसे कनेक्ट करने के लिए, एक 5D वर्ल्ड में आप उनसे कनेक्ट करना चाहते थे या आपने ट्राई किया हो, तो इन सारी चीज़ों में भी आप हो और आपने कुछ ना कुछ इनके ऊपर ट्राई किया है। ओके, सो यस, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ये इंसान ना आपके पास आना चाहता है या चाहती है, मैंने पहले भी बोला है। आप दोनों ना इस जर्नी में हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इन एन यांग सी, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हो जो सोचते होंगे क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, नहीं ये तो मुझसे प्यार नहीं करता है, ये नहीं, ये सब बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने इन टैरो कार्ड से पूछा था, इन्होंने बताया नहीं है, दूसरे ने बताया है। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी इंसान आपके लाइफ में आने के बाद अगर आप स्पिरिचुअल हुए हो, अगर आपके लाइफ में चेंजेस आई हैं, अगर आप एक बेहतर इंसान बने हो, अगर आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग फेस से गुज़र रहे हो इस जर्नी में, तो बहुत सारे लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। आपको जब इस ट्विन फ्लेम आता है ना आपकी लाइफ में, एक डिप्रेशन का तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना, एक डिप्रेशन का जैसे कि एक स्टॉर्म आता है आपके लाइफ में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक पेनफुल जर्नी रहता है। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सो बहुत सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू दैट यस, वो आपका, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपको दिल से लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप हो, क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उन लोग को पता होता है कि वो लोग, मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए बने हो ना, तो भगवान आपको वो चीज़ दिखा ही देंगे। ठीक है, सो जस्ट, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए।
आप लोगों को ना अपने करियर में या अपने ऊपर फोकस करना है। आप लोग बहुत इनके बारे में सोच रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, क्योंकि ये इंसान भी आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आप एक दूसरे से कनेक्ट भी करें। ओके, दे आर रिग्रेटिंग। ओके, आप या तो आप रिग्रेट कर रहे हो इनके साथ जो भी आपने किया है। जो भी इंसान बिट्रे किया है ना, वो इंसान इस रिलेशनशिप में दे आर रिग्रेटिंग, बट उनको नहीं पता है कि वो कैसे कनेक्ट करे, किस मुंह से कनेक्ट करे। मतलब क्योंकि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। ओके, या आपने गलत किया हो। सरेंडर टू द डिवाइन। आप ज़्यादा मत सोचिए इन सारी चीज़ों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आपको सिर्फ अभी कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तभी ये इंसान आपके पास आएगा। ठीक है, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हो। ठीक है, और बहुत जन के लिए ऐसा हो सकता है आप रियलिटी से बहुत हट जा रहे हो, मतलब आप एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो रियलिटी से। यू आर जस्ट अपने ऊपर देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी सोचना है ये कलयुग है, यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से काम नहीं चलता है। आपको एक बैलेंस लाना होता है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, वो भी आपके लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यस आई मीन आपको अपने लिए कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना, तो आप ना यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। बहुत जन के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू द डिवाइन, मतलब भगवान क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये ना हुआ ये हुआ। व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि तो फिर ये एंजल नंबर्स और ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं भगवान, मैं क्या हूँ नहीं हूँ। आप बस छोड़ दीजिए, आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप नहीं हो, आप कार्मिक में हो, आप कुछ कोई भी जर्नी में हो, अगर आप बने हो इस जर्नी के लिए तो वो भगवान आपको बताएंगे। वो आप खुद अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, तो वो खुद आपको किसी ना किसी तरीके से बताएंगे ज़रूर। और वो आपको फील होएगा कि हाँ मैं हूँ किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं क्यों ये सारी चीज़ें हुई मेरे लाइफ में। तब आपको हर एक इंसिडेंट या हर एक चीज़ का आपको आंसर मिलेगा ज़रूर। ओके, सो येस, दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। तो आई फील जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत पेनफुल एक फेस चल रहा है इस इंसान को लेके। ये इंसान भी आपके बारे में बहुत सोच रहा है या सोच रही है। आप बहुत ट्राई भी कर रहे हैं, आप ट्राई एज इन कि मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कॉल करे, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे, और ये इंसान भी वही सोच रहा है मैं क्यों करूँ, क्योंकि इन्होंने तो मुझे नहीं किया है। दिस पर्सन विल कॉल यू, दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू। अगर आप ये पाइल देख रहे हो, आप जो आपके माइंड में है वही इंसान। ओके, सो yes, this was it for your reading. I would suggest कि आप एमेथिस्ट को अपने लाइफ में लेके आइए और अपने आप को हील कीजिए। ओके, सो जो भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ब्रेसलेट में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये एनर्जाइज्ड है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी मुझसे लेना है तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। याद रखें मैं कमेंट सेक्शन में अपने डिटेल्स नहीं डालूंगी। ओके, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ एनी फ्रॉड। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ये है ब्लैक ऑब्सीडियन। तो आई फील आपके लाइफ में ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपको आपके अंदर से इसको बाहर निकलना है। ठीक है,
और हो सकता है आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स पे चल रहे होंगे। इस इंसान को लेके आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आप इस इंसान के ऊपर ना काफ़ी पोजेसिव हो। आप एक बहुत पोजेसिव इंसान हो। आपको ना इस इंसान के ऊपर आपको लगता है ये इंसान सिर्फ आप ही का है, जो कि हर एक इंसान को यही लगता है और यही होना चाहिए। लेकिन आपका जो ऑब्सेसिवनेस है ना, वो बहुत है इस इंसान के ऊपर। आपको बहुत जल्द कमिटमेंट चाहिए लाइफ में, ठीक है। आपको अ, अम, कुछ ना कुछ है नेगेटिव आपके अंदर जो आपको बाहर उससे निकल के आना है, ठीक है। हो सकता है आपका हेल्थ में भी कोई इश्यूज चल रहा है फ़िलहाल, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज कोई हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है कि आप ना बहुत एक सेंसिटिव इंसान हो, बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, और आपके लाइफ में फोकस की कमी हो सकती है। सो आई फील अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, तो आपको ये स्टोन अपने लाइफ में लाना चाहिए। दिस इज़ अ ब्लैक ऑब्सीडियन, और ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नज़र लगने की कोई एक होता है ना, बहुत जन का बहुत जल्द नज़र लग जाती है, तो उससे भी ये ब्रेसलेट बहुत आपको हेल्प करेगा उससे बाहर निकलने में, ठीक है। और एक चीज़ है जो जब हम लोग बहुत सोचते हैं ना, तो एक नेगेटिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम लोग आ जाते हैं। तो कभी कभी लगता है जैसे कोई एक नेगेटिव सा एनर्जी हम लोग को सराउंड करके रखा है। तो ब्लैक ऑब्सीडियन उससे भी बाहर आपको निकालेगा, ओके। अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, पैर का प्रॉब्लम है, फोकस नहीं है लाइफ में, उससे भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपके लाइफ में सारे साथी चल रहा है, उसमें भी ब्लैक ऑब्सीडियन बहुत ही आपको मदद करेगा। एंड अगर आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है, विच क्राफ्टिंग, या फिर कोई स्पिरिट आप फील कर सकते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आप फील कर सकते हो, या आपके घर में कोई ऐसा कोई इंसान है जो आप मतलब एक नेगेटिविटी लाता है आपके लाइफ में, उससे भी आप बाहर निकल सकते हो इस ब्रेसलेट के मदद से। सो आई फील आपके लाइफ में ना बहुत नेगेटिविटी भर गया है। अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी भर गया है, आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हो, पोजेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Wait, don't rush into it. मैंने पहले ही बोला था ना, मुझे इस पाइल में लग रहा था कि आप लोग ना बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके। बहुत बहुत जल्द कमिटमेंट चाहिए, अभी चाहिए। आप लोगों से वेट नहीं हो रहा है, जल्दबाजी मत कीजिए आप लोग। आप लोगों को ना एक पार्टनर चाहिए, मतलब आप नहीं रह पा रहे हो उनके बिना, आप बहुत इनसिक्योर्ड हो रहे हो, पोजेसिव हो रहे हो। उनको छोड़ के आपके ज़िंदगी में कोई है नहीं, मतलब हमेशा 24/7 उनके बारे में सोचना, उनको कॉल करना, उनको टेक्स्ट करना, उनको मैसेज करना। आई नो इवन दैट पर्सन लव्स यू, या उनको कोई कमिटमेंट इश्यूज़ या कोई इनसिक्योरिटी है अपने में, तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने ऊपर भी टाइम दीजिए आप। एंड सिंपली लेट इट फ्लो, डोंट गेट पोजेसिव और ऑब्सेसिव, ओके। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या आता है आपके लिए। द पर्सन ऑन योर माइंड। तो पहले हम लोग राइडर वेट से देखेंगे क्या है आपके लिए।
इस इंसान के साथ ना आपका कुछ ना कुछ साइकिल हमेशा चलता आ रहा है। आप बहुत स्टक फील करते हो। कभी कभी लगता है कि ये वेट जो आप कर रहे हो, ये क्या वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही कंफ्यूज्ड लग रहे हो। और ये इंसान ना बहुत फिनेंशियली आई फील अभी वो उतना सेटल नहीं हुआ है। इसी वजह से शायद वो भी थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्लिक्ट में है, या फिर आपको वो पूरा कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। उनके लिए अभी थोड़ा सा ऐसा है कि मैं थोड़ा करियर में और थोड़ा सेटल हो जाऊँ, और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लाइफ में। इसीलिए शायद आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, जिससे आप बहुत ही इमोशनल हो रहे हो या फिर कंफ्यूज्ड हो रहे हो। क्या इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं पे इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है उनके तरफ से भी यही हाल है। अगर ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं या फिर आपको उतना अटेंशन या फिर नहीं दे रहा है, इसका मतलब यही है कि वो भी अपने लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डेक से देखेंगे आपके लिए क्या है। फॉर पाइल नंबर 3, Two of Wands, Death, and Strength. और एक कार्ड, लास्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इस डेक से। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये आपका लाइफ पार्टनर ज़रूर बनेंगे। अगर आप शायद अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे हो या बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, इस पर्सन के वजह से ना आपके लाइफ में काफ़ी एक वेटिंग पीरियड चल रहा है, या फिर होगा नहीं होगा। और क्या सिचुएशन आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है आप बहुत एज भी हो गया है आपका, और आपने काफ़ी वेट किया है इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका जो एक होता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस रिलेशनशिप में, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रा है। आपको ना अभी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा भी या नहीं, इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं। इसमें ना आपको बहुत, मैंने पहले कहा था इस स्टोन से कि आप लोगों के लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी एक एक माइंड में नेगेटिविटी है। जितना आपको ये फिज़िकली महसूस नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा, जितना आपको मेंटली आपके लाइफ में जितना बहुत नेगेटिविटी है एक्चुअली। और आपका लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से जा रहा है, बहुत स्ट्रगल है अभी तो आपकी लाइफ में, और आप बहुत परेशान हो रहे हो इन सारी चीज़ों से ना। आप बाहर आना चाहते हो, आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए अभी। आपको ये सब अभी नहीं चाहिए। आपने बहुत करियर में फोकस किया, आपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए कोशिश की, इस पर्सन के लिए आपने बहुत वेट किया, बहुत स्ट्रेंथ रखा। हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो हो सकता है मैरिड भी थे पहले, आपने बहुत इंतज़ार किया। ओके,
सो आई फील आप या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब्रॉड जाने के लिए उनको, या फिर ये इंसान ना लोकेशन शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे है ये इंसान वहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं। अलग एक कंट्री हो सकता है, अलग एक सिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप बहुत ही स्केप्टिकल हो अभी इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेंटली आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आई कैन सी आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा है, आपने फाइटर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट किया है, स्टैंड लिया है। अभी आपको ना, लेकिन आप अभी ना बहुत थक गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अभी है ना आपको इस इंसान के ऊपर डाउट होने लग गया है। So I can, but at the end of the day, I can see that you both will have a happy life. आप इसी इंसान के साथ रहोगे। uh, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा और कार्ड्स देख लेते हैं। और ये वीडियो करने के टाइम में भी ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी मुझे आ रही है, मतलब बार बार वीडियो स्टॉप हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई कैन फील दैट इस पायल को जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल अभी चल रहा है। और इस इंसान की लाइफ में भी चल रहा है, क्योंकि आप दोनों एक साथ ही बंधे हुए हो, कनेक्टेड हो। तो अगर इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके लाइफ में भी चल रही है, अगर आपके लाइफ में है तो उनके लाइफ में भी है, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये इस पर्सन ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस पर्सन एज इन मतलब इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपका ना कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड, सी यहाँ पे भी है वर्ल्ड। द स्टार यहाँ पे भी स्टार है। ओके, लास्ट हम लोग देखेंगे इस टेक्स्ट से क्या आता है। ओके, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ओके, सो आई फील दैट आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, द पर्सन, सो आई फील आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, जिस पर्सन के बारे में, ये इंसान खुद भी बहुत एक स्ट्रगल पीरियड से गुज़र रहे हैं। ये इंसान ना बहुत अभी शांत हो गए हैं। इस इंसान को भी नहीं पता है क्या हो रहा है, कैसे डील करे इस सारी चीज़ों से। क्योंकि इस इंसान को भी वो पता है कि आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को। इनके ऊपर ये प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, या कोई, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये इंसान मैरिड हो और इनके लाइफ में जो इंसान है वो इंसान इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ इनके ऊपर केस कर दिया है इन्होंने, या कुछ केस या लीगल कोई मैटर्स हो सकता है। तो ये इंसान ना बहुत एक हर्मिट स्टेज पे आ गया है, मतलब बहुत शांत हो गया है, बहुत कामली सिचुएशन को डील करना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं ये इंसान आपसे, लेकिन आप में अभी वो हिम्मत ना ही पेशेंस, आपसे बस ये वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत आपने इंतज़ार कर लिया। अभी आपको ना थोड़ा सा फैमिली चाहिए। मुझे लग रहा है ना आप दोनों एक साथ, यू बोथ विल गेट मैरिड, आप दोनों का शादी होगा, आप दोनों एक साथ रहेंगे। इंसान, या तो आप कभी कभी ना इतना कंफ्यूज हो जाते हो, स्पेशली आई फील ये इंसान ना आपसे कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। इस इंसान को थोड़ा सा भी शांति चाहिए। आपका कमिटमेंट, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स, इस इंसान से उतना डील नहीं हो पा रहा है। इस इंसान को अभी थोड़ा सा
शांत जीवन चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट विल सी क्या आता है आपके लिए। व्हाट डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 3? So let's see what do we have for pile number 3 from this deck. Victory. ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सो आई फील मैंने पहले भी कहा है कि डेफिनेटली आप लोग एक साथ होंगे, आप लोग एक साथ अपना लाइफ बिताएंगे। ओके, सो सो आई फील मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि आप लोग एक साथ होंगे। ये स्ट्रगल जो भी चल रहा है ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो आपको कमिटमेंट दे दे, आप लोग एक साथ हो जाए, आप लोग शादी कर ले। आई फील ना ये बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, ये जो आपका स्ट्रगल है विद द गार्डन एंड द गेट, विद विक्ट्री, एंड वहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया था बॉटम ऑफ द डेक। सो आई जेन्युइनली होप कि वो बहुत जल्द आ जाए आपके लाइफ में, और वो होने वाला है, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। वो इंसान आपके लाइफ में कमिटमेंट लेके आएगा। ठीक है, आपको और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा, वो बस आपके लिए आ रहा है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा। और लास्ट में मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। Do we have for pile number 3? Hard work is paying off. You're good enough. और balance spirituality and practicality. And bottom of the deck है the end of a tough cycle approaches. Okay. And full moon in Capricorn. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, फुल मून इन स्पाइसेस, फुल मून इन वर्गो। अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, फुल मून इन पाइसिस, फुल मून इन वर्गो, विच मीन्स कि आपने इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। आपने जितना वेट किया है इस पर्सन को लेके, तो ये आपके लाइफ में आएंगे, एक कंप्लीशन होगा, एक टुगेदरनेस होगा। वो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। ओके, फुल मून स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड न्यू मून स्पीक्स अबाउट एक वेटिंग पीरियड। जब न्यू मून आता है ना, धीरे धीरे करके वो 15 डेज़ के बाद फुल मून आता है, तो एक कंप्लीशन होता है न्यू मून से फुल मून, एक वेटिंग पीरियड चलता है, फिर जाके वो कंप्लीट एक मून आपको दिखता है फुल मून में। तो आपने भी सेम इसी तरीके से इस इंसान के लिए बहुत वेट किया है, धीरे जाके ये आपको कमिटमेंट देंगे। जितना भी आपने वेट किया है उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर होपफुली, एंड आई एम श्योर ये होगा। ओके, एंड और एक मैसेज आया दैट अगर आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो ना, तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकलिटी अपने लाइफ में लाना है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो तो आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा लाइफ में लाना है, क्योंकि एक करेक्ट बैलेंस रहे आप लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ये है कि आप लोग ना आप लोगों ने इतना वेट किया है ना, तो आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होके आप लोग ऐसा भी हो सकता है आप लोग सो नहीं पाते होंगे, हर टाइम इनके बारे में सोचना, इंसोम्निया हो जाना, डिप्रेशन से गुजरना।
तो इतना कुछ आप लोगों ने फेस किया है इस इंसान के लिए, तो नाउ यू आर जस्ट लेटिंग योर इमोशंस फ्लो। आपको लग रहा है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। आप अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो उन सारी चीज़ों में जिससे आपको खुशी मिले, जैसे कि हो सकता है फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना या फिर लोगों से मिलना, कहीं पे घूमने जाना, बट डीप इनसाइड यू आर क्रेविंग फॉर दिस पर्सन, यू आर नॉट हैप्पी। तो अगर आप ऐसे कोई लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो जहाँ पे आप सिचुएशन से भाग रहे हो, गलत मत लीजिएगा कि अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, अगर आप थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए कहीं और चले जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खुश हो। आप बस सिचुएशन से भाग रहे हो। अगर आपको एक प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, ओके, तो आप इसीलिए मैंने पहले कहा, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो ना कि नहीं मैंने तो बहुत वेट कर लिया है, अभी मुझे इस इंसान के लिए वेट नहीं करना है, यू आर जस्ट लेटिंग योर इमोशंस फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर, विच इज़ एक्चुअली गुड। आपके करियर में भी आप फोकस कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली गुड, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप से आप नहीं भाग सकते हो। तो आपका जो वो एक इनर सोल है ना, तो उसमें आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। जो नेगेटिविटी भर गई है ना आपके अंदर, उससे आपको बाहर आना है। और सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत पूजा पाठ में लग गए हो, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना काम करना है जो आप रेगुलर लाइफ में करते हो, क्योंकि सिर्फ आई एम सेइंग नो कि आपका वो इनर हीलिंग नहीं हो रही है। आप सिर्फ उनको पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक हो जाए ये रिलेशनशिप, ये हो जाए, लेकिन नहीं, आपको अपने आप को हील करना है। आपको खुद में खुश रहना है, ना कि इस इंसान से जो आप खुशियाँ मांग रहे हो, वो आपको अपने अंदर से आपको वो फील होना चाहिए, इस इंसान रहे ना रहे, आपको उतना स्ट्रॉन्ग आप हो, आप बिल्कुल हो, लेकिन आप भाग नहीं सकते हो किसी भी सिचुएशन से। ओके, फिनेंशियली भी ये बहुत आप ग्रो करोगे, लेकिन इस पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, उनको रियलाइजेशन है ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान, इस इंसान को आप के बारे में ये बहुत ही, ये जानते हैं इंसान कि आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, आप ओपिनियनेटेड हो, आपने बहुत किया है और दिया है इस रिलेशनशिप को और इस इंसान को भी। ठीक है, तो इस इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है और इस इंसान को इस सिचुएशन में वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि आपको करियर में, मैंने पहले भी बोला था, आपके बीच या करियर के बीच, आपके बीच या फैमिली के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे इनके लाइफ में बहुत वो एक कोई मामूली सी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना वेटिंग पीरियड आप लोगों के बीच में है। ये इंसान भी हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, एंड आई फील दैट यू आर जस्ट गुड इनफ, लाइक यहाँ पे है, ये कार्ड भी है, और बॉटम ऑफ द डेक आया था कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो अगर आपके दिमाग में वो इंसान को लेके कोई भी डाउट है, अगर आप इस रिलेशनशिप से भागना चाहते हो, तो आप मत भागिए, मेरा यही गाइडेंस है, या जितना भी इस रीडिंग से जो गाइडेंस आ रही है, तो यही है, आप मत भागिए इस रिलेशनशिप से। और आप जितना सोचोगे ना इस रिलेशनशिप में, उतना ही नेगेटिविटी आएगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है नो मैटर व्हाट, क्योंकि इतना स्ट्रगल के बाद यू जस्ट कांट गिव अप, यू जस्ट कांट गिव अप ऑन एनीथिंग, यू हैव टू
यू हैव टू वेट, बिकॉज बहुत ही जल्द आप लोग एक होने वाले हो, ठीक है। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप में वो सारा आपको मिलेगा एज अ विक्ट्री। सो आपके लाइफ में लेकिन आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है ना, उसको पहले तो आप लोग इससे बाहर आइए आप लोग, और एक बहुत एक होता है ना, एक पॉजिटिविटी लाइए, एक पॉजिटिविटी लाइए। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव हो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप रो रहे हो, शायद आप पूजा पाठ इसीलिए करते हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, वो तो हर एक इंसान को चाहिए होता है। लेकिन आप बहुत रो रहे हो, आप बहुत, एक होता है ना, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, कब होगा कब होगा, मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप पूजा पाठ या फिर ये सब नहीं कर रहे हो ना, तो फिर हो सकता है आप इस सिचुएशन से भाग रहे हो कि नहीं, मुझे अभी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैंने बहुत दे दिया, ये किया वो किया, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट माई इमोशंस फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, और मुझसे इंतज़ार नहीं होता है, आई एम जस्ट गोना लिव माई ओन लाइफ। आई अंडरस्टैंड एवरी थिंग, बट मैं वही बोल रही हूँ कि आप पहले अपने आप को हील कीजिए अंदर से, और जो नेगेटिविटी है, अगर आप बाहर चले जाओगे कहीं और तो आपके दिमाग में वो नहीं आएंगे क्या? ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, आपने इतना अपना टाइम अपने आप को इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है। तो एक बैलेंस लाना है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में, और you guys are gonna be together very soon, okay? So I hope this pile resonated with you. अगर ये resonate किया तो please do subscribe to my channel, like this video, और मुझे comment section में आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या resonate किया, क्या नहीं resonate किया। और अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक के ऊपर आप लोग को कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।